प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति मिले। और विभिन्न प्रकार के समस्या के बीच में हम गुजरते हैं। आजकल हमारे देश में भी विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, लेकिन इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं। जहां भी हो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो आज जो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस वचन सिर्फ मैं इधर से नहीं बताना है, मैं आपसे भी कुछ बातें पूछते रहूँगा और आप लोग भी बीच में जवाब देते रहें, ठीक है? तो तब जाकर हम इकट्ठे हम आज के वचन को हम सुनेंगे। जेम्स और ब्लेसी भी उत्तर देते रहेंगे, तैयार रहें और बिल्कुल सचेत रहें और मैं सवाल पूछते रहूँगा, ठीक है? ठीक है। तो इस समय जो है आज के वचन जो है कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय। जेम्स इधर उधर देख रहे हैं, उनको थोड़ा तसल्ली दें। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 9 से लेकर 14 तक, 9 से लेकर 14 तक। ब्रदर अभय, आप कृपया पढ़ेंगे इस वचन को। आप इधर आके आगे आगे पढ़ें। कुलुस्सियों पहला अध्याय 9 से लेकर जी भैया, पहला अध्याय कुलुस्सियों का पहला अध्याय। अच्छा, कुलुस्सियन चैप्टर 1 9 से लेकर 14 तक। 9 वचन से लेकर के 14 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़िए अजय। ठीक। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना मेरी ओर से कि तुम सारे आधुनिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में समझ सहित परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले काम का फल मिले और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, जब तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति के पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। इसी ने हमें अंधकार के वक्त से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। आमीन, धन्यवाद। और आप में से कितने लोग पूरा यकीन रखते हैं और आपके हृदय में पूरा निश्चय है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है? एक सवाल है, आप में से कितने जन के अंदर एक निश्चय है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हूं? आप बोल सकते हैं निश्चय है, आप प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पाया है? जी हाँ। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो प्रेरित है, पौलुस कहते हैं, पहले पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासी जन के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं। कुलुस्सियों के विश्वासी जन के लिए एक प्रार्थना है। एक प्रार्थना क्या है वो 11 वचन में हम 9 वचन में देखते हैं। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते
कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना क्या है? बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर पौलुस कहते हैं, स्पष्ट रूप से क्या है? आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जा। परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जा। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। तो इसके क्या मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो जाने का, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में हम चल सकें। आज के विषय का एक मुख्य आज का विषय यही है, ज्योति में चलें, ज्योति में चलें। यहाँ पर हम 9 से 14 वचन के अंदर सिर्फ हम बाइबल इधर उधर आज नहीं खोलेंगे, सिर्फ इसी भाग से लेकर मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 से 14 के बीच में 7 मुख्य बातें जो हैं पौलुस कुलिसियों की कलीसिया के लिए बताते हैं। ये प्रार्थना जो है हम अपने जीवन के लिए पहली बार हम अपने लिए करना है, और उसके बाद हम अपने प्रिय लोगों के लिए इस प्रार्थना करना है। ठीक है जी, पहले मेरे लिए इस प्रार्थना करना है, और उसके बाद मैं जो है दूसरे मेरे प्रिय मसीह भाई बहन के लिए इस प्रार्थना में करना है। प्रार्थना क्या है? सारे वचन के अनुसार, जो वचन में 9 वचन में है, करेक्ट बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग इधर भी बात करना है। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण मतलब कंप्लीट, फुल, परिपूर्ण। 100 में से 90 नहीं, 100 में से 100 परिपूर्ण हो जाओ। मतलब परमेश्वर की इच्छा 100 में से 100% उस इच्छा को आप जानना जरूरी है। ये प्रार्थना कर रहे हैं पौलुस कुलिसियों के विश्वासी के लिए। ठीक है जी, तो वो हमारे जीवन में ये बात हमेशा होना चाहिए कि मैं प्रभु की इच्छा को सारे समझ सहित और आत्मिक ज्ञान सहित मैं प्रभु की इस इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन, बहुत मुख्य बात है, ताकि हम प्रभु की इच्छा को जानने से हम प्रभु की ज्योति में हम चल सकते हैं। प्रभु की ज्योति में चल सकते हैं। हम जो है इस अंधकार के, इस संसार के अंधकार के बीच में हैं, लेकिन अंधकार के बीच में प्रभु यीशु मसीह की कार्य हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, और जगत की ज्योति मैं हूं। अगर कोई मेरे पीछे हो लेंगे, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु ज्योति में हमेशा चलते रहेगा, है ना जी, ज्योति में चलते रहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हम अच्छा से हम जाने। इसलिए ये प्रार्थना जो है पौलुस कुलिसियों की कलीसिया के लिए, कुलिसियों के विश्वासी के लिए ये प्रार्थना वो कर रहा है। तो उसके बाद वो लिखा है कि ताकि, ताकि मतलब क्या है? 10 वचन में शुरुआत में लिखा है ताकि। ताकि मतलब तुम्हारा चाल चलन। ठीक है, ताकि मतलब अर्थ क्या है? ऊपर जो कार्य बताया है, ठीक है जी, वो किस कार्य के लिए? इसलिए ऊपर एक प्रार्थना किया है ना, इसलिए किया है कि कर कर आगे हम देखते हो जाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभु परमेश्वर की इच्छा के परिपूर्ण ज्ञान हमारे पास है, और परिपूर्ण रूप से उस इच्छा के पहचान हमारे पास है। तो हमारे जीवन, पहली बात इधर है कि 11 वचन में हम देखते हैं, 10 वचन में देखते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो।
तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो। मेरे प्रियो, ये बात बहुत स्पष्ट है हमारे जीवन में। हम अगर मसीह यीशु के द्वारा हम इस संसार में उद्धार पाया है तो हम कैसे चाल चलन चलना है? प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चलन चलना चाहिए। इसलिए हम प्रभु के उस इच्छा की पहचान हमारे जीवन में परिपूर्ण होना है। प्रभु की इच्छा की पहचान हमारे अंदर परिपूर्ण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सारे ज्ञान और समझ सहित, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित हमारे अंदर उस इच्छा के पहचान हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चल सके। इस संसार में हम प्रभु के लोग है करके बोलते हैं, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार हम नहीं चले तो प्रभु के योग्य चाल नहीं चल सकते हैं। समझ रहे? तो प्लीज इस बात को सीरियसली लें। हम इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो अगर हम पृथ्वी के नमक होना है कि प्रभु की योग्य चाल चलना है, अगर प्रभु की ज्योति, अब इस जगत की ज्योति होना है, तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा वही चाल हमें संसार में चलना चाहिए। ये पहली बात है। इसलिए ये प्रार्थना पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासी के लिए वो करता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात है कि प्रभु सब प्रकार से हमारे द्वारा प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब क्या मतलब है? बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो। तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आनंदित होना है, खुश रहना है, प्रसन्न हो, टू प्लीज हिम इन एवरी वे। तो इसलिए इधर क्या लिखा है 10 वचन में दूसरे भाग में, और वो मतलब प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से, हमारे जीवन के सोच से, हमारे जीवन के बोलने से, हमारे जीवन के कार्यों से, सोच से, बोलने से, कार्यों से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो, खुश हो, आनंदित हो। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन को देखते बहुत आनंदित होता है, और हर्ष हृदय के साथ गीत गाते हुए वो आनंद मनाते हैं। गीत गाते हुए आनंद मनाते हैं। एक जगह में बाइबल में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से अंकित है। वो कहाँ पर है? जबन्या जो भविष्यद्वक्ता है, उनके किताब हम खोलेंगे। जबन्या की किताब हम खोलेंगे।